स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हमें -1 का टेंजेंट इनवर्स फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसका मतलब है टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब हमें एक एंगल थीटा फाइंड करना है जिसमें टेंजेंट थीटा इक्वल्स -1 और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2 अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स टेंजेंट। इनवर्स ऑफ एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है -π/2 टू π/2। मतलब आंसर हमेशा -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच आएगा। फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल नहीं आएगा। स्टेप 3 फाइंडिंग द रेफरेंस एंगल हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज इक्वल्स टेंजेंट ऑफ π/4 इक्वल्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स π/4 लेकिन हमें -1 की टेंजेंट इनवर्स फाइंड करना है। तन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। टेंजेंट ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल्स नेगेटिव टेंजेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब टेंजेंट ऑफ -π/4 इक्वल्स -1। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स -π/4 कुछ। स्टेप 4 चेकिंग इफ दिस वैल्यू लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें इंश्योर करना है कि -π/4 -π/2 टू π/2 के अंदर आता है। और हाँ, -π/4 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -45 डिग्री जो कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच आता है। करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स -p/4 या डिग्रीज में टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स -45 डिग्रीज। समरी पहले नॉर्मल tan का इनवर्स फाइंड किया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स π/4। नेगेटिव साइन की वजह से एंगल नेगेटिव बनाया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स -π/4। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक किया। -π/4 रेंज -π/2 टू π/2 में है, तो आंसर करेक्ट है। स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हमें सीकेंट इनवर्स ऑफ 2/√3 फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसका मतलब है सीकेंट इनवर्स ऑफ 2/√3 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब हमें एक एंगल थीटा फाइंड करना है जिसमें सीकेंट थीटा इक्वल्स 2/√3 और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2 अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है बैंड गंतव्य 0 से पाई तक छोटे से बड़े एक्सेप्ट थीटा नॉट इक्वल टू π/2। मतलब आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच आएगा। फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन π/2 90 डिग्री को इंक्लूड नहीं कर सकते। स्टेप 3 कन्वर्टिंग सेकंड टू कोसिने। हमें पता है कि सेकंड थीटा इक्वल्स 1/कोसिने थीटा। इसका मतलब कोसिने थीटा इक्वल्स 1/सेकंड थीटा विच इक्वल्स 1/2/√3 विच इक्वल्स √3/2। अब हमें कोसिन थीटा इक्वल्स √3/2 के लिए थीटा फाइंड करना है। स्टेप 4 फाइंडिंग थीटा यूजिंग कोसिन फंक्शन हमें पता है कोसिन 30 डिग्रीज इक्वल्स कोसिन π/6 इक्वल्स √3/2। तो कोसिन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स π/6। और क्योंकि सिकांट इनवर्स ऑफ x का रेंज 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2 होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू वही लेंगे जो 0 टू पाई में आता हो। यहाँ π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। फाइनल आंसर सेकंड इनवर्स ऑफ 2/√3 इक्वल्स π/6 या डिग्रीज में सेकंड इनवर्स ऑफ 2/√3 इक्वल्स 30 डिग्रीज। समरी सेकंड फंक्शन को कोसिने में कन्वर्ट किया। कोसिने थीटा इक्वल्स √3/2। कोसिने का इनवर्स फाइंड किया। कोसिने इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक किया। π/6 रेंज 0 टू पाई में है, तो आंसर करेक्ट है। स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हमें कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसका मतलब है कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब हमें एक एंगल थीटा फाइंड करना है जिसमें कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स √3 और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2
अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोटेंजेंट, इनवर्स ऑफ एक्स कोटेंजेंट। इनवर्स ऑफ एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है 0 टू पाई, मतलब आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच आएगा, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। स्टेप 3, फाइंडिंग द रेफरेंस एंगल हमें पता है। कोटेंजेंट 30 डिग्रीज इक्वल्स कोटेंजेंट पाई ओवर 6 इक्वल्स कोसाइन। पाई ओवर 6 डिवाइडेड बाय साइन, पाई ओवर 6 equals square root of 3 over 2 divided by 1 over 2 equals square root of 3. तो cotangent inverse of square root of 3 equals pi over 6. Step 4, checking if this value lies in principal value branch, हमें ensure करना है कि pi over 6 0 to pi के अंदर आता है। और हाँ, pi over 6 is approximately equal to 30 डिग्री जो 0 से pi के बीच आता है, तो यही principal value है। Final answer, cotangent inverse of square root of 3 equals pi over 6. Yeah, degrees में. Cotangent inverse of square root of 3 equals 30 degrees. Summary. Cotangent function का reference angle find किया. Cotangent inverse of square root of 3 equals pi over 6. Principal value branch check किया. Pi over 6 range 0 to pi में है, तो आंसर करेक्ट है। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, हमें कोसिने इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसका मतलब है कोसिने इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब हमें एक एंगल थीट फाइंड करना है जिसमें कोसिने थीटा इक्वल्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिने। इनवर्स ऑफ एक्स कोसिने। इनवर्स ऑफ एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है 0 टू पाई, मतलब आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच आएगा, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। स्टेप 3, फाइंडिंग द रेफरेंस एंगल, हमें पता है कोसिने 45 डिग्रीज इक्वल्स कोसिन पाई ओवर 4 इक्वल्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन ह्यूम नेगेटिव वैल्यू चाहिए और कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। Cosine of 180 degrees minus 45 degrees equals cosine of pi minus pi over 4 equals cosine of 3 pi over 4 equals -1 over square root of 2. तो cosine inverse of -1 over square root of 2 equals 3 pi over 4 psi. Step 4, checking if this value lies in principal value branch, हमें ensure करना है कि 3 pi over 4 0 to pi के अंदर आता है। और हाँ, 3 पाई ओवर 4 है, लगभग 175 डिग्री जो 0 से पाई के बीच आता है, तो यही प्रिंसिपल वैल्यू है। फाइनल आंसर, कोसिने इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स 3 पी ओवर 4 है। या डिग्रीज में कोसिन इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स 135 डिग्रीज। समरी, कोसिन फंक्शन का रेफरेंस एंगल फाइंड किया। कोसिने इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स पाई ओवर 4। नेगेटिव वैल्यू के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट किया। पाई माइनस पाई ओवर 4 इक्वल्स 3 पाई ओवर 4। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक किया। 3 पाई पर 4 रेंज 0 से पाई में है, तो आंसर करेक्ट है। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, हमें कोसेकंड इनवर्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करना है। मैथमेटिकली इसका मतलब है कोसेकंड इनवर्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स थीटा। इसका मतलब हमें एक एंगल थीटा फाइंड करना है जिसमें कोसेकंड थीटा इक्वल्स नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेकंड इनवर्स ऑफ एक्स। कोसेकंड इनवर्स ऑफ एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है बैंड गांतव्या से -पाई ओवर 2 से पाई ओवर 2 तक, छोटे से बड़े एक्सेप्ट थीटा नॉट इक्वल टू 0। मतलब आंसर हमेशा -पाई ओवर 2 से पाई ओवर 2 के बीच आएगा, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन थीटा इक्वल 0 अलाउड नहीं होगा। स्टेप 3, कन्वर्टिंग कोसेकान टू सिने, हमें पता है कि कोसेकान थीटा इक्वल्स 1 ओवर सिने थीटा। इसका मतलब सिने थीटा इक्वल्स 1 ओवर कोसेकान थीटा इक्वल्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें साइन थीटा बराबर -1 का भाग वर्गमूल 2 के लिए थीटा फाइंड करना है। स्टेप 4, फाइंडिंग थीटा यूजिंग सिने फंक्शन ह्यूम पता है। सिने 45 डिग्रीज इक्वल्स सिने पाई ओवर 4 इक्वल्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2,
लेकिन हुमैन नेगेटिव वैल्यू चाहिए और सिने नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सिने नेगेटिव 45 डिग्रीज इक्वल्स सिने नेगेटिव पाई ओवर 4 इक्वल्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो cosecant inverse of negative square root of 2 equals negative pi over 4 ये। Step 5. Checking if this value lies in principal value branch, हमें ensure करना है कि negative pi over 4 negative pi over 2 to pi over 2 के अंदर आता है। और हाँ, negative pi over 4 is approximately equal to negative 45 डिग्री जो negative pi over 2 to pi over 2 के बीच आता है। तो यही principal value है। Final answer. Cosecant inverse of negative square root of 2 equals negative pi over 4r. या डिग्रीज में cosecant inverse of negative square root of 2 equals negative 45 degrees. Summary. cosecant फंक्शन को सिने में कन्वर्ट किया। सिने थीटा इक्वल्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिने का इन्वर्स फाइंड किया। सिने इन्वर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स negative pi over 4r. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक किया। नेगेटिव पाई ओवर 4 रेंज नेगेटिव पाई ओवर 2 टू पाई ओवर 2 में है, तो आंसर करेक्ट है।